आप में से कितने लोगों को लगता है जब हम चर्च आते हैं तो हम किसी वचन से कनेक्ट हो पाते हैं, कि हमें लगता है कि आज का वचन, मैं तो यही सोच कर आई थी कि आज मैं इसी वचन के बारे में सोच रही थी पूरे हफ्ते। या मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं बांटने वाली होती हूँ उस दिन उसी के बारे में ही बातें हो रही होती है चर्च में। मैं आज पास्टर सुबह से बांट रहे थे, हम लोग आज प्रेयर कर रहे थे लोगों के लिए, प्रार्थनाओं में हम लोगों ने कितने लोगों को रखा, और ब्रदर भी बात कर रहे थे प्रेयर के लिए। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करने में कठिनाई हमें क्यों लगती है, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। आमीन। हम सब अपनी बाइबल में खोल के पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। इसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना करना हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। ये हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है, हमें मजबूत करता है आर्थिक स्थिति में, हमें हमारी आत्मिक स्थिति को हमारी मजबूत करता है परमेश्वर के सामने रहने में। प्रार्थना करना सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आना परमेश्वर के सामने ये नहीं होता। प्रार्थना करना होता है कि हम परमेश्वर के सामने उनके साथ अपना समय बिताएं, हम अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करें। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करी थी, वो हमेशा वो प्रार्थना करते थे, उनके चेले प्रार्थना भरा जीवन जीते थे। और कई बार जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है प्रेयर में। जब हम प्रेयर करने बैठते हैं तो हमारा मन, हम पूरे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हमारा मन इधर उधर लगा रहता है। हमें कई बार हम चर्च में होते हैं बट हमारा ध्यान अपने फ़ोन में होता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भटक जाता है इधर से उधर। हम अपनी प्रेयर लाइफ शुरू तो करते हैं बट हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है वो कब होता है जब हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं बट पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है या नहीं सुन रहा, या फिर हमें कब ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, जब हमें अपनी प्रार्थनाओं का हम तुरंत उत्तर चाहते हैं। हमें लगता है कि जो हमने मांगा है वो हमें तुरंत मिलना चाहिए, हमसे बहुत पेशेंस नहीं होते, बट हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अपना एक समय है देने के लिए। उन्होंने हमें हमारे लिए जो कुछ भी रखा हुआ है वो अपने समय से हमें मिलेगा। प्रार्थना कठिन लगती है क्योंकि हमारा मन बहुत व्यस्त है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर चलता रहता है, हम पूरे 100% कनेक्ट नहीं हो पाते हैं परमेश्वर के सामने, हमारा ध्यान लगा रहता है। संडे सपोज करिए कि आपने संडे अपनी प्रार्थना करी, आपने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया गॉड के साथ, बट आप क्या सोच रहे हैं उस प्रेयर में कि मुझे ये अपनी प्रेयर जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अपना ये काम कंप्लीट करना है, या मुझे मंडे की तैयारी करनी है, मुझे अभी खाना भी बनाना है, मुझे अभी 10 काम और करने हैं, बच्चे को पढ़ाना है, ये सब कुछ हमारा ध्यान पर वहाँ लगा रहता है क्योंकि हम कनेक्ट नहीं होते प्रभु से। प्रभु हमें कहता है कि हम कहते हैं प्रभु मुझे आशीष चाहिए, आप मुझे आशीष दो, पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम पहले अपने कानों को खोलो और मेरी बात सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ। हम कहते हैं प्रभु आप मेरे घर को बदल दो, मेरे घर की परिस्थिति को बदल दो, मेरे घर में शांति भर दो प्रभु। पर परमेश्वर क्या कहता है कि पहले अपने घर में मेरे वचन को स्थान दो। हम कहते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में ये रास्ता खोल दो, मेरी ये वाली सिचुएशन को इजी कर दो, मेरे जीवन की इस परिस्थिति को बदल दो। पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कठिन रास्तों पर चलने की समझ दी है। हम कहते हैं कि प्रभु मुझे आगे बढ़ाओ, पर परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं तुम्हें अपने साथ चला रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलना सीखो। सबसे पहले हमें क्या सीखना है इस सब में? आज्ञाकारिता कितनी ज़रूरी है ये सब हम जानते हैं। हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं डिसिप्लिन की बात माननी है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर बाइबल हमें शुरू से सिखाती है कि हमें जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो बाइबल हमें क्या सिखाती है, हमारे मनों को कैसे शांत रखना है परमेश्वर की उपस्थिति में। ये हम सीखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आप में से सब मुझे बताएंगे ये क्या है? सब बता देंगे आसानी से। एयरपॉड्स है ना, सबके पास आजकल हेडफोन्स होते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें एक स्मार्ट फीचर होता है, क्या होता है? सेंसर से बंद हो जाता है। वो तो होता है, एक और क्या होता है, जब हम बहुत ट्रैफिक भरे रास्ते में होते हैं रोड पे, तो हम जो कुछ भी सुन रहे हैं नॉइस कैंसलेशन, तो हम चाहते हैं कि हमें
बाहर का शोर कम सुनाई दे, बट जो हम सुन रहे हैं हमें सिर्फ उसकी आवाज़ है। तो इसमें एक फीचर होता है नॉइज़ कैंसलेशन, कि आप अपने आसपास की आवाज़ को कैंसिल करें और सिर्फ जो आप सुन रहे हैं आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वो इसलिए होता है, क्या वो नॉइज़ कैंसलेशन बटन दबाने से आपके आसपास की सिचुएशन चेंज हो जाती है? नहीं। ट्रैफिक तो चलता रहेगा, हॉर्न भी बजते रहेंगे, पर आप उस आवाज़ पे फोकस कर पाएंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं, राइट। तो जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अपने कानों को परमेश्वर की आवाज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप आसपास की उस आवाज़ को कैंसिल करेंगे जो आपके मनों को भटकाती है, जो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने से डिस्कनेक्ट करती है या किसी भी तरीके से हमें कनेक्ट नहीं होने देती। अक्सर शैतान हमारे कानों में आके फुसफुसाता है ना, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, वो क्या करता है, हमारे कानों में आके बोलता है, जल्दी प्रेयर फिनिश करो, अभी तो तुम्हारे पास इतना काम बचा है, या डोर बेल बज जाती है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बहुत 10 तरह की कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है जब आप एक प्रेयर वाला जीवन जी रहे होते हो। तो प्रेयर करना बहुत कुछ बोलना नहीं होता है परमेश्वर की उपस्थिति में आकर। कभी कभी परमेश्वर के उपस्थिति में आकर आपको शांत रहना सीखना है, ताकि आप परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन पाएँ जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। इसलिए आपसे जब भी आप प्रेयर करने बैठे और आपका मन भटके, तो आपको क्या करना है? शांत होना है, पर फिर से प्रेयर करनी है। अपनी प्रेयर करना छोड़ना नहीं है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना है। और परमेश्वर पर ध्यान आप लगा रहे हैं, आपका मन फिर भी भटक रहा है, तो क्या करना है? फिर से प्रेयर करनी है। अपनी प्रेयर करना छोड़ना नहीं है। जब हमें कुछ बीमारी हो जाती है और डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है या हमें कोई भी मेडिसिन देता है फीवर के लिए, मान लीजिए डोलो देता है, तो वो क्या कहते हैं कि एक गोली खा लो ठीक हो जाओगे? नहीं ना, कुछ 3 दिन का कोर्स होता है, 5 डेज का कोर्स होता है। आपको उस ड्यूरेशन पे वो दवाई खानी है ताकि आपकी वो बीमारी क्या है जड़ से ख़त्म होने पाए। प्रेयर करना कठिन क्यों लगता है हमें? क्योंकि कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं के तुरंत उत्तर चाहते हैं। अगर हम किसी बीमारी में हैं या हम अपने जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन है जिसको हम चाहते हैं कि ये तुरंत से बदल जाए, तो आपको क्या करना है? हमें भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अपना एक समय है हमें उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? धीरज धरना, है ना, पेशेंस। हमारी लाइफ में पेशेंस आते हैं। प्रेयर करना कठिन हमें लगता है क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि जो विश्वासी जन है, भजन संहिता 13:1 में लिखा है, हे यहोवा तू कब तक मुझे भूला रहेगा। दाऊद तो विश्वासी था ना, मतलब कि विश्वासी को भी कभी कभी लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन नहीं रहा है प्रार्थना। तो ऐसा नहीं है कि हर एक को उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बट विश्वास से की गई आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमेशा देता है। प्रार्थना करना हमें कठिन लगता है क्योंकि हम अपराध को जीवन जी रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि हमने तो इतने पाप करे हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। शैतान आकर बोलता है तूने तो ये करा है, तूने तो वो करा है, इसलिए परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। पर परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? निष्कलंक। उसने हम पे एक भी दाग नहीं देखा। जब वो हमें देखता है तो वो हमें बिल्कुल प्योर देखता है, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है। हम सोचते हैं मैंने पाप किया है, मैंने गलती करी है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लायक नहीं हूँ। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बेटा और बेटी बोला है, तो हमें उसने अपनी उपस्थिति में आने का पूरा अधिकार हमें दिया है। पहला यूहन्ना 1 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मी है और हमारे सब पापों को क्षमा करता है। इसलिए जब भी आप गिरो तो क्या करना है? भाग कर वापस परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना है? छुपना नहीं है, परमेश्वर के सामने उसको मान लेना है और उसके लिए माफ़ी मांगनी है। जब हमारा मन टूट जाता है किसी भी चीज़ से, तो हमें क्या करना है? उस टूटे और पिसे मन से परमेश्वर के सामने आना है। प्रार्थना करना कठिन हमें लगता है क्योंकि हम प्रार्थना को केवल मांगने तक सीमित रखते हैं। हम आते हैं, प्रेयर करते हैं और हम
सिर्फ ये चाहते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम अपनी जॉब के लिए मांगते हैं, अपनी फाइनेंसेस के लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। बट हम धन्यवाद भरी प्रार्थना हमें से कितने लोग कर पाते हैं, ये हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए, वो हम सबकी इच्छा को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर आना है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने से पहले हमें बोलता है कि पहले अपने आप को बदलो। हम अक्सर प्रे करते हैं कि प्रभु मेरी परिस्थिति बदल दे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, पहले तुम्हें बदलना ज़रूरी है। जब हम बदलेंगे तो हम अपनी परिस्थिति को बदल पाएंगे और हमारे ऊपर वो परिस्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी। जब हम कठिन रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, हम ये देखते हैं कि हम अकेले हैं, हम पर इतनी कठिनाई आ गई है, तो क्या होता है, परमेश्वर तो हमारा हाथ थामे हुए है, वो हमें उस कठिन रास्ते पर चलने की क्या देता है, शक्ति देता है। प्रेयर जो है वो तुरंत हमारी सिचुएशन को चेंज नहीं करती है, वो क्या करती है, आपको उस कठिन सिचुएशन को चेंज करने की सामर्थ्य देती है कि आपके शब्दों में क्या है, सामर्थ्य है। जो आप बोलेंगे वो आप देखेंगे। आपकी प्रार्थना अगर हम अपनी प्रार्थना एक टारगेट बना लेंगे ना कि मुझे डेली 2 घंटा परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो क्या होगा, आप शायद एक दिन कर पाएँ, 2 दिन कर पाएंगे, 3 दिन कर पाएंगे। मैंने ये सोचा था कि मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन था मेरा कि मैं डेली अपना बाइबल प्लान कंप्लीट करूँगी। मैंने 6 महीना किया, बट उसके 2 महीने में अभी मेरा पेंडिंग हो गया है डेली का 20 दिन पेंडिंग में, मैं पीछे चल रही हूँ। तो मुझे ये लगता है, मैंने ये सीखा है कि डेली अपना बड़ा टारगेट सेट करने से बेटर है कि आप 5 मिनट सेट करो कि मैं डेली 5 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करूँगा। जब 5 मिनट का आपका गोल सेट हो जाएगा, आप 5 मिनट पूरे कर पाएंगे, तो आप धीरे धीरे उसको 10 मिनट पे लाएंगे, फिर आप 15 मिनट पे लाएंगे, फिर आपको उसकी उपस्थिति में आधा घंटा 1 घंटा कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप वो टारगेट पूरा कर पाएंगे आराम से। प्रार्थना करने के 5 आसान तरीके मैं आपको बताती हूँ। पहला, स्तुति। आपको पता है कि हम स्तुति आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, तो हम सब पहले स्तुति में परमेश्वर को ये बोले कि प्रभु आप महान हैं। दूसरा, धन्यवाद। बहुत अपने धन्यवाद की लिस्ट नहीं, आज के दिन के लिए धन्यवाद मांगे कि आपने हमें अच्छा खाना दिया, आज आपने हमें इतने अच्छे से रखा, संभाल के हमारे घर में सब कुछ ठीक रखा, उसके लिए धन्यवाद करें। तीसरा, अंगीकार। उस दिन के लिए लोग कई बार डायरी लिखते हैं अपनी, तो सिर्फ उस दिन का बता दीजिए कि आज मेरे से कहाँ पे गलती हो गई है, मैं कहाँ पे लैक हुई हूँ। उस दिन के लिए अंगीकार करिए कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है। मांगिए कि आप वो गलती दोबारा ना करने पाए, आपको प्रभु वो समझ दे। चौथा, निवेदन। अपनी आवश्यकताओं को, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, हमारी प्रार्थना कभी भी कंप्लीट नहीं होती है जब तक हम अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतें जानता है। पर प्रभु ने क्या बोला है कि मुझसे मांगो, वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें। और 5वां, समर्पण। समर्पण में क्या कहना है लास्ट में, प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये सिर्फ कहना नहीं है, ये आप तब कह पाएंगे आराम से जब आप उस पर भरोसा कर पाएंगे कि प्रभु, अगर मैंने ये कहा है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो प्रभु की इच्छा क्या है, हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि रोड पे चल रहे हो तो हाथ पकड़ के चलो, बट बच्चे क्या करते हैं, हाथ छुड़ा के चलना प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पर उनको तो नहीं पता आने वाले खतरे के बारे में। बट हमें पता है कि क्या हो सकता है, कोई किडनैप तो नहीं कर लेगा, कोई हाथ छीन के तो नहीं चला जाएगा, या ये गिर तो नहीं जाएगा, ये देख के नहीं चलेगा, इसे टक्कर लग जाएगी किसी से। तो ये प्रभु भी जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आने वाले खतरे को परमेश्वर अच्छे से जानते हैं और हमें उनसे बचाएंगे। हमारे घर में प्रार्थना का वातावरण होना बहुत ज़रूरी है आपके प्रेयर लाइफ जीने के लिए। अपने घर में एक ऐसा कॉर्नर बनाइए जहाँ पे आप डेली परमेश्वर के साथ समय बिताएं। वहाँ पर अपनी बाइबल रखिए, वहाँ पर अपनी एक नोटबुक रखिए, एक पेन रखिए और एक स्लिप रखिए। उस नोटबुक में लिखिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, और उसमें सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, वो प्रेयर भी होनी चाहिए जिस प्रेयर का आपको उत्तर मिल चुका है। तो इससे क्या होगा,
जब आपके ऊपर कठिन समय आएगा और आपको लगेगा कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, तो आप वो पेज खोलेंगे और आप देखेंगे कि ये वही प्रभु है जिसने मेरी उस प्रार्थना को उत्तर दिया था, तो मेरी इस प्रार्थना का भी उत्तर देगा। आमीन। प्रार्थना के बाद चिंता वापस आए तो क्या करना है? प्रार्थना करनी है। फिर से प्रार्थना करनी है। हम सोचते हैं कि प्रार्थना क्या है, हमारी सफलता है, हम सफल हो गए प्रार्थना करने में, ये सब करके। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? परमेश्वर की शांति, हमारे अंदर एक शांति आती है, पीस आता है। हमारे अंदर क्या होता है? हम लोगों को क्षमा करना सीखते हैं। हम एकदम क्षमा नहीं कर पाते किसी को, क्योंकि क्षमा करना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। हम सॉरी बोलना हमें बहुत इजी लगता है, बट किसी को फॉरगिव करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने डर के बजाय किसको चुनते हैं? विश्वास को चुनना सीख लेते हैं। जब आप प्रेयर करना सीखेंगे तो आपके मुंह में परमेश्वर के वचन आएंगे, तो आप डर के वचन बोलना छोड़ेंगे और आप धीरे धीरे विश्वास के जीवन बोलना शुरू करेंगे। आप हार मानने के बजाय क्या करेंगे? आप फिर से खड़े होना शुरू कर देंगे। आप ये सीख लेंगे, क्योंकि हमें हार नहीं माननी है। हमने ये सीख लिया है। जब हम ये सब सीख लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हम अपनी परिस्थिति पर नहीं, पर हम किस पर भरोसा करते हैं? हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमारी हर परिस्थितियों को चेंज करेगा। जब कठिन परिस्थिति हो तो क्या करना है हमें? तब भी प्रार्थना करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी किसी प्रार्थना का उत्तर के इंतजार में हैं। तो क्या करना है हमें? प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में लगे रहना है। हम पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत, मैं पढ़ रही हूँ। हम भलाई करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो हम भलाई करने में पीछे ना हो। कभी कभी हम पीछे हो जाते हैं, बट हमें ये कोशिश करते रहना है और हमें अपने मुंह में नेगेटिव वचन बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो किसकी ओर से होती हैं? शैतान की तरफ से। वो नहीं चाहता है कि आपके मुंह से वो वचन निकले जिससे उसको हानि हो, पर वो चाहता है कि आपके मुंह से वो ही वचन निकले जिसके आपकी हानि हो और जिससे आप परमेश्वर के बेटे ना बन पाए। आपकी प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है और आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। आज आप ये निर्णय कर लें कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। जब मेरा मन करेगा मैं तब प्रार्थना करूंगा, जब मेरा मन नहीं करेगा मैं तब भी प्रार्थना करूंगा। जब मुझे उत्तर मिलेगा मैं तब भी प्रार्थना करूंगा, जब मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं तब भी प्रार्थना करूंगा। जब मेरी परिस्थिति अच्छी होगी मैं तब भी प्रार्थना करूंगा, जब मेरी कठिन परिस्थिति होगी मैं तब भी प्रार्थना करूंगा। जब मेरे पास शब्द नहीं होंगे मैं तब भी प्रार्थना करूंगा, और जब मेरे पास शब्द होंगे मैं तब भी प्रार्थना करूंगा। आपको एक स्लिप आएगी आप सबके पास। आप उस स्लिप में अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। बहुत सारी लिस्ट ना हो, कोशिश करिए 1 या 2 जिसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो लिखिए, अपने नाम के साथ लिखिए। तो स्लिप को फोल्ड करके बॉक्स में डाल दीजिए। हम बाद में एक स्लिप सबको देंगे। आप डेली जिसका भी नाम आपको पसंद है, आप डेली उसके लिए प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपसे हो पाता है। और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आप फिर उससे शेयर करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और जब जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा तो वो आकर आपको बताएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम आज शुरू करेंगे। आप प्लीज ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सबको एक स्लिप। और जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि मिक्की और आशीष अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के एक दूसरे को दे दें। ठीक है, हम सब प्रार्थनाओं में अपना सर झुकाएंगे। आप ये स्लिप फोल्ड करके बाद में दे दीजिएगा बॉक्स में, आराम से लिख के। और जिनको लिखने में कठिनाई होगी उनकी कोई भी मदद कर सकता है। धन्यवाद प्रभु तेरा इस सुंदर समय का और इस सुंदर दिन का जो आपने हमें दिखाया प्रभु।
आप हमें अपनी योजना के बुलाने से आप हमें यहाँ पे लेकर आए हैं प्रभु। होने दीजिए कि हम उन सब लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो आज यहाँ पे किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं आने पाए प्रभु। उनके जीवनों को बदल दीजिए प्रभु कि वो आज की अपनी कमी, आपके वचन को ना सुने की कमी को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर, और उस भूख से यहाँ पर अगले संडे उपस्थित हो कि हमें जब तक हम वचन नहीं सुन लेंगे हमारा पेट नहीं भरेगा प्रभु। हम सबके अंदर वो भूख जगा दीजिए प्रभु कि हम जब तक आपका वचन नहीं सुन लेंगे, जब तक हम आपसे प्रार्थना नहीं कर लेंगे, हमारे जीवन में वो पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट ही ना हो प्रभु। होने देना कि हर एक जीवनों को आप बदलने पाए, हर एक जीवन को आप छूने पाए प्रभु। यहाँ पे बैठे हर एक जन को आप आशीषित करिए प्रभु कि हम आने वाले पूरे हफ्ते में तेरी हुजूरी में होकर चलने वाले होने वाले हो सके प्रभु। हम सबके साथ रहना, हर एक के जीवन में जो भी कठिनाई है आप जानते हैं, आप उसको दूर कर दीजिए प्रभु। होने दीजिए कि हम हर एक जन को आप संभाले रखें पूरे हफ्ते। जिस किसी को भी यहाँ पर किसी भी तरह की शारीरिक परिस्थिति, शारीरिक कुछ भी कठिनाई हो रही है, आप जानते हैं प्रभु, उसको चंगा कर दीजिए ताकि वो अगले संडे यहाँ पर खड़े होकर प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके और तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं, मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।